Hello everyone, hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel. My name is Priyanka. In the series of cryptography and network security, till date we have discussed basics of network security. Like what is network security, different goals of network security, why it is needed, and then we have discussed different attacks that can be performed on network, then types of network security attack and security mechanism. Then in our second lecture of this series, we have discussed different classical encryption techniques. Like we have two classical encryption techniques, substitution and transposition. तो ये सारी चीज़ें हम अपने प्रीवियस दो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. ये सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है जहाँ पे हम सीजर साइफर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आपका जो क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक होती है वो आपकी दो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होती है. एक होती है सब्स्टिट्यूशन और एक होती है ट्रांसपोजिशन. हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो आपकी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक होती है, इट इज़ अ टेक्निक इन विच सम लेटर्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आर रिप्लेस बाय अदर लेटर्स. राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो मान लीजिए आपका प्लेन टेक्स्ट है हेलो HELLO. तो आप यहाँ क्या करते हो, आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट करते हो. ठीक है, किसी ये जो आपका प्लेन टेक्स्ट है इसमें जो भी आपके लेटर्स अल्फ़ाबेट हैं उसको आप रिप्लेस कर देते हो बाय सम अदर अल्फ़ाबेट्स या फिर लेटर्स. फॉर एग्जांपल जैसे आपका H है ना, वो आपका G हो गया. जो E है वो आपने उसको रिप्लेस कर दिया F से. जो L है वो आपने उसको E से रिप्लेस कर दिया. देन अगेन इसको E से रिप्लेस कर दिया फॉर एग्जांपल. और जो O है आपने उसको Z से रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है सब्स्टिट्यूशन में. जबकि अगर हम ट्रांसपोजिशन टेक्निक की बात करें ना, तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट नहीं करते, यहाँ पे हम रीऑर्डरिंग करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको समझाऊँ एग्जाम्पल की हेल्प से, तो सपोज़ आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो आपका है CAT कैट. तो अगर इसका साइफर टेक्स्ट मतलब रीऑर्डरिंग आपका जब करोगे तो आपका साइफर टेक्स्ट बन जाएगा. और वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपने ACT लिख दिया, आपने TCA लिख दिया एंड सो ऑन. तो यहाँ रीऑर्डरिंग होती है. बेसिकली यहाँ रीऑर्डरिंग हो रही है और यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे कितने ऑप्शंस बनते हैं आपके, जैसे आपके 3 जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है उसमें आपका 3 वर्ड्स हैं, सॉरी 3 अल्फ़ाबेट्स हैं. तो आपके 3 फैक्टोरियल आपकी चॉइसेस होंगी. इसको इतनी तरह से आप लिख सकते हो, है ना, इतनी तरह से आप रीऑर्डर कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में. आज हम सीजर साइफर के बारे में बात करने वाले हैं. तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक होती है ना, वो आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है. लाइक सीजर साइफर होता है, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर होता है, पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर होता है, जो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक इसमें विग्नियर साइफर हम पढ़ेंगे और एक हम इसमें वर्नम साइफर के बारे में पढ़ेंगे. देन आपका प्लेफेयर साइफर होता है, हिल साइफर होता है, वन टाइम पेड साइफर होता है. राइट. और जो आपकी ट्रांसपोजिशन टेक्निक होती है 2 टाइप्स की होती है. इसको हम 2 तरीके से करते हैं, एक रेल फेंस और एक होता है आपका रो ट्रांसपोजिशन. आज हम यहाँ पे सीजर साइफर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सीजर साइफर में आप क्या करते हो. तो जो सीजर साइफर होता है इसको हम 2 नाम से और जानते हैं. एक होता है इसका शिफ्ट साइफर और इसको एडिटिव साइफर भी बोला जाता है. तो इसके 2 नाम और हैं सीजर साइफर के, शिफ्ट या फिर एडिटिव साइफर. ये आपका अर्लीस्ट और सिंपलेस्ट नोन साइफर है अभी तक का. और इसमें क्या होता है, बेसिकली ईच लेटर इन द प्लेन टेक्स्ट इज शिफ्टेड अ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस डाउन द अल्फ़ाबेट. मैं आपको इसको एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ. जैसे आपका ना एक प्लेन टेक्स्ट है ना, ABC. इसको आपको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए हम सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस पे उसको शिफ्ट करवा देते हैं. तो ये आपकी जो शिफ्टिंग होती है ये किस पे डिपेंड करती है, तो इसके लिए की होती है, ये उस पर डिपेंड करती है. की गिवन होगी उस पर डिपेंड होगी. फॉर एग्जांपल जो आपका A होता है ना, आप उसको 0 से डिनोट करते हो. जो B है अल्फ़ाबेट में वो 1 है, CDEFG अप टिल आपका Z तक होगा. तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4, ये 5. इसी तरह से जो Z है वो 25 हो जाएगा. और आपकी की जो है सपोज़ करिए वो 3 दी हुई है. तो आप इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे. आपका A जो है वो 0 है, इसमें आप की को ऐड कर दोगे, मतलब आप 3 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो आपका जो A है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वो आपका रिप्लेस हो जाएगा D से.
इसी तरह जो b है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा, जो b है आपका 1 है, इसमें आप 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4, की ऐड 3 करोगे तो आपका 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा e। इसी तरह आप c में आपका क्या है, c जो है वो 2 है, इसमें आप की ऐड करोगे जो कि है 3, तो ये आपका हो जाएगा 5, दैट इज़ f। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट में। और कैसे किया, यहाँ पे आपने प्लेन टेक्स्ट को सर्टेन नंबर पे शिफ्ट कर दिया, और ये जो शिफ्टिंग होती है की पे डिपेंडेंट होती है। अब जो जूलियस सीजर थे ये एक किंग थे जिन्होंने अपने ऑफिसर्स से कम्युनिकेट करने के लिए इस टेक्निक को इन्वेंट किया था, ठीक है, और इन्होंने इसको एडिटिव साइफर कहा था। और क्योंकि इसको जूलियस सीजर ने बनाया था, डेवलप किया था, इसलिए इसको हम सीजर साइफर भी बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने 3 की यूज़ की थी अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जब भी वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे अपने ऑफिसर्स के साथ। तो क्या करते थे, प्लेन टेक्स्ट जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कुछ इसी तरह से वर्किंग होती थी। तो ये आपका बेसिक है सीजर साइफर का। पर अगर आपको क्वेश्चन में ये आता है ना, तो अगर आप इस तरीके से इसको शो कर देते हो तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते, आपको प्रॉपर कन्वर्जन करके दिखाना होता है। तो हम एक बार वो देख लेते हैं कि आपका जो कन्वर्जन होता है वो किस तरीके से होता है। तो हम इसमें इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कैसे करेंगे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंक्रिप्शन बताऊँगी कि इंक्रिप्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन करने के लिए मतलब प्लेन टेक्स्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यही आपका इंक्रिप्शन कहलाता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइफर टेक्स्ट निकालना है। तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, साइफर टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक की मिलेगी आपको और आपके पास क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ये जो k है वो क्या है, आपकी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3 की है, ऐसा 4 की, जो भी आपकी की है। और यहाँ पे आपका प्लेन टेक्स्ट होगा, मतलब आपका जो ओरिजिनल मैसेज है वो होगा, ठीक है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, p + k mod 26, राइट। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैसेज है ना। ये जो p है वो प्लेन टेक्स्ट है, मतलब ये आपका मैसेज है। तो ये आपका इंक्रिप्शन हुआ। और इसी तरह अगर आपको डिक्रिप्शन करना होगा ना, जैसे मान लो आपको इसी तरह डिक्रिप्शन करना है। डिक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, साइफर टेक्स्ट को वापस से कन्वर्ट कर रहे हो किस में, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यही आपका डिक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। तो प्लेन टेक्स्ट कैसे मिलेगा आपका, यहाँ डिक्रिप्शन कर रहे हो तो D और ये K और C, तो जो k है वो वही सेम की होगी, क्योंकि हम यहाँ पे इन क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन क्लासिकल मेथड पढ़ रहे हैं। क्लासिकल में क्या होता है, आपका सेम की यूज़ होती है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो की आपकी जो यहाँ पे यूज़ हो रही है वही की, सेम की आपकी यहाँ पे यूज़ होगी फॉर डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे की और जो c है वो आपका साइफर टेक्स्ट है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, c - k mod 26। अब एक बात याद रखिएगा, जो C है सबसे पहले तो वो साइफर टेक्स्ट है। एक बात याद यहाँ पे रखिएगा कि अगर जो आपका C - K, कई बार ये ना आपका नेगेटिव में आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये नेगेटिव में आ जाए। तो अगर ये नेगेटिव में आती है वैल्यू, तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें ऐड करना होगा 26, ठीक है। तो बस ये चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सीजर साइफर अगर आता है तो हमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे करके दिखाना होगा। तो ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मैसेज गिवन है आपका हेलो, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको क्या करना है, आपको इंक्रिप्शन करना है। आपको की गिवन है जो है आपकी 4, तो आप क्या करोगे, हर एक अल्फ़ाबेट को आप कुछ रिप्लेस करवाते हो अल्फ़ाबेट से। अब वो रिप्लेसमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, जैसा अभी हमने समझा की के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारे पास इंक्रिप्शन का क्या फॉर्मूला था, मतलब आपको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको हर एक लेटर को कन्वर्ट करना होगा। तो आपको साइफर टेक्स्ट निकालना होगा H के लिए, साइफर टेक्स्ट E के लिए, अप टिल आपको O तक का साइफर टेक्स्ट निकालना होगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P + K mod 26, जिसमें आपका K क्या है, की है जो कि गिवन है 4। P क्या होता है, आपके जो भी मैसेज होता है, लाइक आपका हेलो है ना, तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स है ना, आपका H है, E है, L है, ये वाला L है एंड O है, इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हो, कुछ इस तरीके से, लाइक जो A है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो जाती है, B की 1, C की 2, अप टिल आपकी Z की 25। तो आपकी यहाँ पे आप क्या निकालना है, आपको H के करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो H के करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखिए तो 7 है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
h की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दोगे जो कि है 7, इसमें आप की को ऐड करोगे जो कि है 4 और यहाँ पे आप मॉड 26 कर दोगे तो ये आपका आएगा ये आपका आ जाएगा 11, राइट। तो ये जो 11 है इसमें आप देखना 11 पे आपका क्या है, तो 11 पे आपका L है। तो जो आपका H है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट H था वो किस में कन्वर्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट I में कन्वर्ट, L था ना शायद, L था, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका L में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप क्या करोगे, C ऑफ E निकालोगे, मतलब साइफर टेक्स्ट को अब आप E को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। अगेन आप यही प्लेन फॉर्मूला लगाओगे P प्लस के मॉड 26। अब यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकालोगे, E की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे आप देखना E की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 प्लस की कितनी है, की भी गिवन है हमारी, कितनी है 4 है। आपने क्या किया, उसको मॉड 26 किया, तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 4 8 मॉड 26, तो ये आ जाएगा आपका 8। अब आप देख लो 8 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू क्या है, तो 8 जो है वो आपका आई है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये जो आपका ई था वो कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में आई से, राइट। इसी तरह आप एल का निकालोगे, तो आपने साइफर टेक्स्ट निकालना है आपको किसके लिए, एल के लिए, इस वाले एल के लिए। तो आपका फॉर्मूला क्या है, पी प्लस के मॉड 26। आपने क्या किया, आपका प्लेन टेक्स्ट क्या है, आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो L है, तो L की आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे, तो L की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 11 प्लस की कितना है, 4 है, यहाँ पे मॉड करोगे 26, तो ये आपका आ जाएगा 11 प्लस 4 मॉड 26, तो ये आपका 15 आएगा। और यहाँ पे ये 15 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका जो L है वो P में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आपका जो ये वाला L है ना, वो भी आपका कितना हो जाएगा, P, उसका भी यही आप ऐसे ही फॉर्मूला लगाओगे ना, तो वो भी P में ही कन्वर्ट होगा, राइट। फिर मैं आपको एक लास्ट करके दिखा देती हूँ O के लिए। तो अब आपको O को जो है वो आपको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला P प्लस के मॉड 26। तो ये कितना आ जाएगा, O जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट है, O को करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करवा रही है, 14 रिप्रेजेंट करवा रही है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 प्लस की कितनी है, गिवन है 4, इसको आप मॉड 26 करिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 14 प्लस 4 मॉड 26, ये आपका 18 आएगा। अब आप 18 देख लो, 18 क्या है आपका, 18 में आपका आता है S, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका S, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो आपका कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में। तो जो आपका प्लेन टेक्स्ट था वो है आपका HELLO, इसका साइफर टेक्स्ट क्या बन गया, LIPPS, राइट, क्योंकि ये L हमने एक ही बार निकाला है ना, L को आपने P एक ही बार निकाला है, बाकी आपका दूसरा L भी है तो उसकी जगह भी P आ गया, तो ये आपका इंक्रिप्शन हो गया। इसी तरह हम आपको अभी डिक्रिप्शन करके दिखाएंगे कि हम इसमें डिक्रिप्शन कैसे करते हैं। तो आपका प्लेन टेक्स्ट क्या था, आपका प्लेन टेक्स्ट था HELLO, इसको आपने इंक्रिप्शन कर दिया। इंक्रिप्शन करने के बाद जो आपका साइफर टेक्स्ट बना ना, वो क्या बना आपका, LIPPS, ठीक है। अब आपको मैं डिक्रिप्शन करके बताती हूँ कि डिक्रिप्शन कैसे होगा। तो सपोज़ करिए आपको साइफर टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, आपको इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट निकालना है, तो P इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, C माइनस के मॉड 26, राइट। C क्या है आपका साइफर टेक्स्ट है, और K क्या है आपका की है, जो कि आपकी गिवन है 4। तो यहाँ पे आप किसका निकालोगे, L का, I, P और S का निकालोगे। तो आप जैसे आपने इंक्रिप्शन किया था ना हर एक अल्फ़ाबेट का, उसी तरह आपको क्या करना होगा, डिक्रिप्शन करना होगा हर एक अल्फ़ाबेट का। तो आपका प्लेन टेक्स्ट निकालना है सबसे पहले L के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, साइफर टेक्स्ट माइनस के मॉड 26। तो आपका क्या है यहाँ पे C, साइफर टेक्स्ट क्या है आपका L है, ठीक है। की कितनी है आपकी 4 है।
इसको आपको मॉड 26 करना होगा। तो आप एक बार देख लो, एल को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो जो एल है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एल है वो आपका 11 है ना। ये इसको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है एल की न्यूमेरिकल वैल्यू वो 11 है। तो 11 माइनस 4 मॉड 26, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, आ जाएगी ये 7। और 7 आप देख लो, 7 किसको डिनोट कर रहा है, एच को डिनोट कर रहा है, तो ये आपका आ गया एच। तो आपने देखा एल जो है वो वापस से एच में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप क्या निकालोगे, पी ऑफ आई, मतलब आई के लिए आप प्लेन टेक्स्ट निकाल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस 4 मॉड 26। आई की न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिए, तो आई की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 8 है। तो आप क्या यहाँ पे करोगे, 8 माइनस 4 मॉड 26, तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 मॉड 26 करने पे 4 आ जाएगा। 4 देख लीजिएगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो 4 है वो मेरा ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा आ गया ई, मतलब आई जो है उसके करस्पॉन्डिंग मेरा ई लिखने वाला है। देन हम ऐसे ही हमारा पी ऑफ प्लेन टेक्स्ट ऑफ पी निकाल लेंगे। तो प्लेन टेक्स्ट ऑफ पी मतलब हमारा पी की जो करस्पॉन्डिंग है वो वैल्यू कितनी है हमारी, 15 है। तो आप क्या करोगे, 15 माइनस 4 मॉड 26, तो 15 माइनस 4 मॉड 26 दैट इज़ 11, जो कि आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगेन आप पी के लिए एक वैल्यू निकालना प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, तो वो भी आपका एल हो जाएगा। एंड देन आप क्या निकालोगे, प्लेन टेक्स्ट ऑफ एस निकालोगे, है ना। एस के लिए आप क्या निकाल रहे हो, प्लेन टेक्स्ट निकाल रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एस की वैल्यू देख लीजिए, तो एस के करस्पॉन्डिंग आपकी 18 है, तो 18 माइनस 4 मॉड 26, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 14। और 14 पे देख लीजिएगा क्या है, ओ है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 14 पे ओ लिख दिया। तो यहाँ पे आपका जो प्लेन टेक्स्ट बन गया, मतलब जब आपने डिक्रिप्शन किया तो आपके पास क्या आ गया, HEL, और यहाँ पे अगेन आपका P है, जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताया क्योंकि वो रिपीटेड ही है, बट एग्जाम में आप कर लेना उसको। यहाँ पे अगेन L और O, तो ये आपका इंक्रिप्शन हो गया और एज वेल एज आपने आपका डिक्रिप्शन भी समझ लिया है। तो ये आपका साइफर टेक्स्ट, जो आपका सीजर साइफर है ना, उसमें आपका इस तरीके से इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है। तो अगर अब एग्जाम में आता है सीजर साइफर से आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके दिखाने के लिए, तो आप इस तरीके से उसको दिखाइएगा। तो ये आपका इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हो गया है सीजर साइफर में। आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।